मैं इस समय एक चीज़ों को देख रहा हूँ जो परमेश्वर मुझे दिखा रहा है राइट नाउ। प्रेयर करते रहो। मैं ऐसे कह रहा हूँ जब आप लोग किसी घर में हो राइट, बिकॉज मैं जब आपकी ऊपर एक पंखा लगाया ऑन योर फोरहेड, दी बादशाह खरा दी, वो कभी कभार आपको लगता है ऐसे गिर जाएगा, ऐसे कुछ साउंड आती है आपकी घर पर। आपकी पंखा है जो चल तो रहा है बट वो अच्छे तरीके से मूव नहीं हो रहा, चल नहीं रहा, आपको लगता है गिर जाएगा या कोई साउंड की तरह से चीज़ें आ रही है राइट। इन द नेम ऑफ जीसस, क्योंकि परमेश्वर वो मुझे इसीलिए बता रहा है क्योंकि मैं उस समय उस पंखे के ऊपर जो चीज़ें देख रहा हूँ, जैसे उस पंखे के ऊपर कोई ऐसे बैठ गया है, कोई दुष्ट शक्ति उस पंखे के ऊपर से कोई बैठ गया है और वो पीछे से आपकी ब्लेसिंग को ऐसे, जैसे मैं प्रे कर रहा हूँ आप चल रहे हो, उसके बाद आपके अंदर से ब्लेसिंग को खींच रहा है। वैसे स्पिरिट में देख रहा हूँ जो परमेश्वर मुझे राइट नाउ मुझे दिखा रहा है। बहुत खतरनाक ये मैं देख रहा हूँ। पिंकी सिस्टर तुझे देख रहा हूँ इस समय, बहुत मैं खतरनाक तरीके से विजन में देख रहा हूँ जो परमेश्वर मुझे एक एक चीज़ों दिखा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस वो सारे डेविलिक स्पिरिट आउट हो जाए इनके घरों में से, इनके लाइफ में से। क्योंकि मैं जब उससे बात कर रहा हूँ वो स्पिरिट मुझे बोल रहा है मुझे इसको बढ़ने नहीं देना। वो कहता है कि मुझे इसे बढ़ने नहीं देना। वो कहता है मुझे मत भगा, मुझे इसे बढ़ने नहीं देना। वो कहता है दो लोग हैं, 2 पीपल्स जिन्होंने भेजा है मुझे। वो कहता है मैं बढ़ने नहीं देना। वो कहता है ये जब चल रही थी, चलते चलते भी ऐसे मैं देख रहा हूँ स्पिरिट कि आप चले हो रास्ते में, चलते चलते आपका पैर में कोई चोट लगेगी, आप पैर टकरा गई आपकी, मतलब जिसको क्या मैं कहूँ, चलते चलते से आदमी को हो जाता है कि अरे पैर फिसल गया। तो उस तरह से आपको इन दिनों में हुआ है जो मैं देखा हूँ। मुझे थोड़ा आप कंफर्म करो क्योंकि मैं उस सारी चीज़ों को देख रहा हूँ। जय मसीह की। पापा जी मैं 8 दिन पहले मेरा पैर फिसल गया। सुनो यहाँ पर सुनो, आपने कोई प्रेयर रिक्वेस्ट दिया? ये नहीं दिया ना? पापा जी फिर उसके बाद मेरा तबीयत बहुत खराब हो गया। मैं क्या कह रहा हूँ, बीमारी लगा कि मेरा दांत कुछ नहीं कर पाएगा, मेरा दांत तुझे आगे नहीं बढ़ा पाएगा। उसने मुझे ऐसे बोला, लेकिन के बारे में गलत सोचती हो। मैं सोचती हूँ वो बोला तेरा दांत तुझे कभी आगे नहीं बढ़ा पाएगा, तेरा सब कुछ बिता जाएगा। देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने क्या बोला, प्रेयर रिक्वेस्ट मैं आपको कह रहा हूँ उनके नंबर में आपके सामने रिवील करा देना। कोई प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास नहीं आई है क्यों गिर गए हैं, क्योंकि मैंने इन स्पिरिट मैंने कहा मैं खतरनाक विजन देख रहा हूँ कि परमेश्वर ने मुझे तुरंत जब मैं देखा उस पंखे के ऊपर लटकते हुए, फिर ऐसे उनको चलाते चलाते उनकी पैर फिसली और वो गिरे क्योंकि वो उसको गिरा रहा है। इन विजन वो उधर है, मैं इधर हूँ, बहुत सारी डिस्टेंस है। इट्स ए पावर ऑफ ए प्रॉफिट। ये परमेश्वर की नबी की सामर्थ्य है जो परमेश्वर लोगों को चुनता है। इसलिए मैंने कहा मेरी आंख उधर है, मेरी कान भी उधर है। याद रखना इन चीज़ों को, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। उधर प्लेस में मैं इधर हूँ। ये परमेश्वर की सामर्थ्य जो आप अभी से देखोगे इसके बाद से विजन दर्शन में कह रहा हूँ खुल रहा है आज, क्योंकि मैं तैयार हो रहा हूँ उन सारी चीज़ों के लिए। इसलिए आने वाले समय पर मैं एक बेहतर फास्टिंग करके लोगों के लिए प्रेयर करूँगा। अभी परसों से मेरी फास्टिंग लाइव शुरू होगी, मंडे के बाद ट्यूसडे से मेरी उपवास होगी, फास्टिंग होगी। मैं चर्च में किसी के पास दिखूंगा भी नहीं, याद रखना। उसके बाद देखना परमेश्वर कैसे काम करेगा। सोचो कि मैं उनसे मिला नहीं, उन्होंने प्रार्थना वैसे सेंड नहीं किया कि वो गिर गए, और इधर परमेश्वर बता रहा है कि वो गिरी है, इसने उसको गिरा है। और डेविल बात कर रहा है, स्पीक कर रहा है। जब उसके ऊपर आग गिर रही है फायर के साथ, वो उस समय बात कर रहा है, बोल रहा है कि ऐसे ऐसे हुआ है, मैंने इसके साथ ऐसे ऐसे किया है। वो भोंकना शुरू कर रहा है उधर।
समझ रहे या नहीं? खुदावन की आग है, हम एक जीवित चर्च में है, हम एक जीवित हुजूरी पर है। उन्हें प्रेयर रिक्वेस्ट तक सेंड नहीं करा है, क्योंकि डेविल तोड़ता है लोगों को, डेविल लोगों के होप्स को छोड़ता है। लेकिन मैं लोगों को, लोग सोचते हैं ना परमेश्वर क्या करता है, यही करता है। तुम्हारे लिए जब एक डेविल फिर आता है, वो तुम्हें बचाता है और वो तुम्हें दिखता नहीं है। हाथों को उठाओ, इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। भरपूर रीति से खुदावन आशीष दे। मैं प्रार्थना करता हूँ इस बहन के लाइफ से वो डेविल आग से जलकर अलग हो जाए, आज के बाद से वो आने ना पाए। वो कवर अप इनकी बॉडी, इनके घर, इनकी लाइफ, इनके बच्चे, इनके घराने, सारे सिस्टम खुदाबंद तेरी आग से बांधा जाए इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो वंदन हो तेरी आग से, वंदन हो तेरी आग से, बंधन हो तेरी लहू से, कवर अप हो इस मसीह के सामर्थ्य नाम से, कवर अप हो इस मसीह के सामर्थ्य नाम से, कवर अप हो खुदा इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज इनकी बुद्धि परमेश्वर तेरी बुद्धि हो, इनको बुद्धि ज्ञान दे आत्मिक डिसीजंस में, हर एक बातों में, ताकि खुदाबंद वो तुझे समझे, तेरे हर एक प्लान्स को समझे, तेरे हर एक वर्ड्स को समझे। खुदा तू कौन है, तू किस चर्च में रखा है, किस तरह से तूने आत्मिक मेंटर को दिया एक आग के साथ। खुदा वो उस बातों को फॉलो करे और उसी के सहारे जिए। इन द नेम ऑफ जीसस आई प्रे फॉर, इन द नेम ऑफ जीसस। वो आग के साथ वो सारे कचरी फ्यूचर, वो सारे बेकार भविष्य जलकर राख हो जाए खुदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो शैतानिक ताकतें आज से आने ना पाए खुदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो जिधर से आइए खुदावन उधर जाए और वापस न आने पास के बाद से मसीह के सामर्थ्य। इन जीसस नेम आमेन। थैंक यू जीसस माय फादर। जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा लोगों के जीवन में काम किया, आज भी परमेश्वर अपने दासों को इस दुनिया में चुनकर भेजता है और उनके द्वारा बड़े बड़े चमत्कार और आश्चर्य कर्म करता है। और परमेश्वर ने अपने दास प्रोफेट प्रदीप डेविड जी को भी चुनकर उनका अभिषेक करके उनको एक बड़े दर्शन के साथ खड़ा किया है कि अपने चुने हुए लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं और परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करें। और सचमुच में परमेश्वर अपने दास के द्वारा आज भी बड़े बड़े कामों को कर रहे हैं। अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं और कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां परमेश्वर के दास की प्रार्थना के द्वारा लोगों के जीवन से दूर हो रही हैं। अगर आप भी अपने जीवन पर आशीष पाना चाहते हैं तो अपने संपूर्ण मन से जीवित चर्च का हिस्सा बने। हमारा विश्वास है कि परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। आमीन।